अच्छा देव भी बन सकता है, नौविक रेविक तक का देव बन रहा है। अब वो देव वहाँ से भी उतरने के बाद में मनुष्य बन सकता है, और मनुष्यों में भी कुमनुष्य बन सकता है। मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, स्वर्गों में अच्छे वैभव भोग रहे हैं, बाद में त्रियंश गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, एक इंद्रिय तक के त्रियंश बन जाते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंश भी बन सकते हैं। क्यों बनते हैं? जो पुण्य फल था वह उनने पूरा खा लिया, जितना बैलेंस बनाया था उतना सारा का सारा उनने हजम कर लिया। समझ में आ रहा है? किसने? जो मिथ्या दृष्टि होते उसने। ये बहुत ऐसी बातें हैं कि लोग हर तरह से, हर दृष्टिकोण से पुण्य पाप की व्याख्या नहीं समझते, तो एकांत रूप से जो लिखा रहता है बस उसी को पढ़ करके अपनी एकांत धारणा बना लेते हैं। अब गाथा में लिखा है कि अशुभोपयोग से वही बनेगा, तो अशुभोपयोग तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है, और मिथ्या दृष्टि भी इतने पुण्य फलों को प्राप्त भी कर रहा है, तो एकांत से ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि वो एकांत रूप से वो त्रियंशी बनता हो। कितने सारे मनुष्य हैं, हाँ, सब अच्छे अच्छे, कहना चाहिए वैभव के साथ में रहते हैं, और अंततः जो है मरण को प्राप्त होते हैं। तो उनका जो वैभव है, वो जो सुख भोग रहे हैं, तो वह भी आखिर अपने पुण्य का सुख भोग रहे हैं, तो कोई शुभोपयोग का सुख तो है नहीं है। मिथ्यात्व के साथ भी मिथ्या दृष्टि जीव भी अशुभोपयोग के साथ पुण्य को उत्पन्न कर लेता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। और इसलिए भी बाधा नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि की लेस्याएँ भी शुक्ल लेस्या तक की हो जाती हैं, ये सिद्धांततः सिद्ध है। तो जब मिथ्या दृष्टि की लेस्या अच्छी हो गई तो उसके लिए पुण्य का संपादन तो अपने आप होगा ही। उसी शुक्ल लेस्या के परिणाम के कारण से वह मनुष्य से देव बन जाता है, नौविक रेविक तक का देव बन रहा है मिथ्यात्व के साथ में। तो ये चीज़ समझने की है कि अशुभोपयोग मिथ्या दृष्टि के होता है, और उसके लिए भी पुण्य के सुख साधन की सामग्रियां सब मिलती हैं, लेकिन अंत उसका बुरा होता है। सुख सामग्री को भोगने के बाद में पुनः वो क्या बनेगा? तो जो गाथा में लिखा था वही बनेगा, कुणरो तिरियो भवी नेरयो। हाँ, चक्रवर्ती भी होते हैं, है ना? हाँ, अब चक्रवर्ती जो नियम से निदान करके जो चक्रवर्ती बनते हैं, ऐसे चक्रवर्ती निदान करने के कारण से हम कह सकते हैं कि वो जन्म से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, क्योंकि वो निदान करके बने हैं। जैसे शुभम चक्रवर्ती है, अब पिछले जन्म में कुछ भी किया हो लेकिन बाद में निदान कर लिया, तो निदान करके जब बने हैं तो फिर उनके लिए सम्यक दर्शन रह नहीं सकता है। हाँ, तो ऐसे चक्रवर्ती जैसे शुभम आदि चक्रवर्ती हैं, तो अब ये मिथ्यात्व के साथ ही इनका जन्म हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है ना? इसीलिए इतनी आसक्ति हुई कि उनके लिए जो है नरक आयु का बंद हो गया, और इसी आसक्ति के कारण से उनके अंततः परिणाम ऐसे बने कि उन्होंने नमोकार मंत्र के ऊपर पैर भी रखा। तो ये सब उसी मिथ्यात्व का परिणाम है, जो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव भोगों को आसक्ति के साथ में भोगता है, और इतनी आसक्ति के साथ में भोगता है कि धर्म की महिमा नहीं समझता, और धर्म को करता नहीं, और धर्म को नष्ट भी कर देता है ना? लेकिन ये नहीं समझना कि जितने भी पुण्य और भोग मिलते हैं वो सब शुभोपयोग से ही मिलते हैं। जैसे यहाँ शुभोपयोग की बात चल रही है ना, तो शुभोपयोग से पुण्य बंद होता है, तो शुभोपयोग से इंद्रिय सुख मिलेगा, तो जितने भी इंद्रिय सुख मिल रहे हैं तो फिर ऐसा कहना पड़ेगा सब शुभोपयोग से ही करके आए हैं। तो शुभोपयोग तो सम्यक दृष्टियों को होता है ना? फिर तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं वे सब पहले सम्यक दृष्टि रहे होंगे, शुभोपयोगी रहे होंगे, तब उनने उस शुभोपयोग के पुण्य से ऐसे वैभव प्राप्त कर रहे हैं, किए हैं। तो ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव भी अपनी कसायों की मंदता से शुभ लेस्याओं में परिणमन करके अपने अंदर इतना पुण्य अर्जित कर लेता है कि उसे भी इंद्रिय सुख की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, और सब अनुकूल सामग्री उसे मिल जाती है, और उस पुण्य के सुख को वह भोगता है,
अंततः उसकी जो गति होगी वो वही होगी जो पहले आचार्य देव ने प्रवचन सार की शुरू में गाथा में लिखा था कि अशुभोदय के कारण से यह जीव ऐसे दुखों को प्राप्त करता है। घूमेगा तो संसार में ही, तो संसार में हमेशा दुख के ही साथ नहीं घूमता, बीच में थोड़ा सुख भी मिल जाता है। बुराई क्या है थोड़ा सा कसाय कम करेगा, पुण्य भाव करेगा, और अपने अपने तरीके से लोग दया भाव दान भाव करते ही रहते हैं। हा? क्या दुनिया में आप ही लोग दया और दान रखते हो? हा? बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों के दान देते हैं। हा? बहुत अच्छे, मतलब एक तरीके से चैरिटी कह लो, दान देने वाले कह लो, सब तरीके से करने वाले होते हैं। तो ये सब लोग के लिए भी जो दान इत्यादि होता है, जीवों की रक्षा भी करते हैं। गौशाला बनाते हैं, पशुशालाएं बनाते हैं, अनेक तरीके से जीवों की रक्षा के अभियान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी तो पुण्य कमाते कि नहीं कमाते? सब खाता आपके लिए थोड़ी नहीं खुला है, वो तो भाव हैं, जो कर ले सो उसके लिए। तो जो ये सामाजिक कार्यों से लोग पुण्य अर्जित कर लेते हैं, सामाजिक सेवा के कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं जहाँ पे अंधों के लिए आंखें मिलती हैं, बड़े बड़े नेत्रदान के चिकित्सालय बने हुए हैं, अनाथ आश्रम बने हुए हैं। तो अनेक लोग अनेक तरीके के पुण्य कर्म जो है अपनी समाज सेवा से कर लेते हैं, उससे भी उन्हें इतना पुण्य मिलता है कि वह उस जन्म में भी और अगले जन्म में भी उस पुण्य का अच्छे ढंग से खाते रहते हैं। लेकिन यह है कि वह पुण्य कहीं ना कहीं खत्म होता है, हमेशा बना नहीं रहेगा। मिथ्या दृष्टि जीव अपने पुण्य को चुका लेगा, इतनी आसक्ति के साथ फिर उसका सेवन कर लेता है कि उसके लिए आगे जाकर के जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर उसे नरक के, तिर्यंच के यही दुख बाद में फिर भोगने पड़ते हैं। समझ में आ रहा? मिथ्या दृष्टि का मतलब जिसकी बुद्धि में अभी आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं है, जो अपने अंदर स्वाभाविक सुख आत्मा का होता है उसको नहीं मानता है और इंद्रिय सुख को ही सुख मान करके चलता है, ऐसी मिथ्या बुद्धि में जो जीव जीता है वह मिथ्यात्व के साथ में इस तरह से पुण्य भी कर लेगा तो उसके फल से वह भोग करके अनेक पर्यायों के बाद में वह अशुभ गतियों को प्राप्त हो जाएगा। ये इसका सार निकलता है। तो इससे ये समझने का है कि मिथ्या दृष्टि भी एकांततः पाप नहीं करता रहता है ना, उसके अशुभोपयोग से भी पुण्यबंध होता है। इसी तरीके से सम्यक दृष्टि जीव भी होता है तो वह पुण्य बंद करता है, शुभोपयोग में निरंतर रहता है, तो उसके शुभोपयोग के माध्यम से, उसके पुण्य के माध्यम से उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो वह पुण्य फल में आसक्त ही रहता हो ऐसा नहीं होता है। ये किसका फल है? ये शुभोपयोग के फल से नहीं, सम्यक दर्शन के फल से। अब देखो, सम्यक दर्शन और शुभोपयोग दोनों चीजें चलेंगी तो पैरेलल, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही शुभोपयोग होता है, सम्यक दृष्टि को अशुभोपयोग नहीं होगा। और शुभोपयोग जो है पुण्यबंध का कारण है, शुभोपयोग पुण्यबंध का कारण है, शुभोपयोग से पुण्यबंध होगा। लेकिन भीतर सम्यक दर्शन भी साथ में है तो वह सम्यक दर्शन के रहते हुए उसका पुण्य उसे कुगतियों में नहीं ले जाएगा। वो कभी अपने पुण्य का इतना भोग नहीं करेगा, इतनी आसक्ति नहीं रखेगा कि उसके कारण से उसे कुनर बनना पड़े, नारकी बनना पड़े, त्रियंच बनना पड़े। ये समझने की चीज है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए भी पुण्य है और मिथ्या दृष्टि जीव के लिए भी पुण्य है। अब इस पुण्य में एक और अंतर समझ में आएगा आपको कि मिथ्या दृष्टि जीव के पुण्य की सीमा तो एक निश्चित है, जैसे 9वें ग्रहवेग तक की देवों में सीमा बन गई, मनुष्यों में भी चलो चक्रवर्ती तक की बन गई, हाँ। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव की सीमा इससे भी ऊपर की है, वो भी पुण्यवान है, वो अनुदिश और अनुत्तर तक का देव बन सकता है। इधर मनुष्यों में भी बनेगा तो चक्रवर्तियों में भी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बनेगा और उसके साथ साथ तीर्थंकर जैसे पद को भी प्राप्त कर लेगा। तो ये सम्यक दर्शन के साथ बढ़ता हुआ पुण्य रहता है और एक मिथ्या दर्शन के साथ बढ़ता हुआ पुण्य होता है। मिथ्या दृष्टि अपने अशुभोपयोग से इतना पुण्य बढ़ा लेता है
कि वह देवों में और मनुष्यों में एक सीमा तक पहुंच जाता है, इसके आगे नहीं पहुंच पाएगा। तीर्थंकर कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं बन पाएगा, अनुदसों में कभी भी मिथ्या दृष्टि जन्म नहीं लेगा। बस तो सम्यक दृष्टि इससे भी और ऊपर का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो पुण्य की उपलब्धि हो जाना, पुण्य के साधन मिल जाना, इसको एकांत से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये शुभोपयोग से ही मिलते हैं। क्या समझ आ रहा है? हाँ, इतना जरूर है कि शुभोपयोग से जो पुण्य मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, अलग क्वालिटी का होगा। हाँ, लौकांतिक देव भी बनेगा, सौधर्म इंद्र भी बनेगा, अनुत्तर आदि विमानों में भी देव बनेगा, इधर तीर्थंकर आदि भी बनेगा, गणधर आदि भी बनेगा। बड़े बड़े जो ये पद हैं ये सब पुण्य के फल से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सम्यक दृष्टि के पुण्य से होते हैं। इसलिए आचार्य वीरसेन जी महाराज धवला जैसे महान ग्रंथ में टीका करते हुए लिखते हैं, काणी पुण्य फलाणी। क्या सुन रहे हो? प्रश्न पूछा जा रहा है, काणी पुण्य फलाणी। समझ आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? पुण्य के फल क्या होते हैं? काणी पुण्य फलाणी। थोड़ा प्राकृत भी सीखते जाओ। पुण्य के फल क्या होते हैं? तो वहाँ वो लिखते हैं, हाँ, पुण्य फलाणी। ना का नाई तो करना, और क्या करना है? कानी पुण्य फलाणी का, काणी पुण्य फलाणी। पुण्य के फल क्या होते हैं? तो वहाँ उत्तर देते हैं वो, राजाधिराज, महामंडलिक, इंद्र, चक्रवर्ती, गणधर, तिथ्यर आदय पुण्य फलाणी। क्या समझ आया? राजाधिराज, मंडलिक राजा, इंद्र आदि बनना, चक्रवर्ती बनना, गणधर बनना, तीर्थंकर बनना, ये सब क्या हैं? ये सब पुण्य के फल हैं। क्या समझ आया? अब यहां तो पुण्य की निंदा सी लग रही है। जब आप ये पढ़ोगे तो क्या पढ़ रहे हो? कि पुण्य के फल से अपने को दुख ही प्राप्त होते हैं। लेकिन पुण्य के फल से दुख ही प्राप्त होते हैं, ऐसा कथन भी एकांत नहीं है। जो कहा जा रहा है उसको भी अनेकांत दृष्टि से समझो। आचार्यों की गाथाएं भी अपने को अनेकांत दृष्टि से समझनी पड़ेंगी। यही आचार्य अन्यत्र ग्रंथ लिखते हुए पुण्य के फल के बारे में भी लिखेंगे, पुण्य के फल की अच्छी चर्चा भी करेंगे। और यहाँ जब कहेंगे तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये जितने भी देह का सुख अनुभव करने वाले हैं, ये सभी जीव चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्या फर्क पड़ रहा है? सुन रहे हो क्या कह रहे हैं यहाँ? नर माने मनुष्य, नारय माने नारकी, तिरिय माने तिरियंच और सुरा माने देव। चारों गति हो गई। अब सब समेट लिया यहाँ पे, ठीक है? कल तक तो नारकी नहीं लिए थे, हैं, पिछली गाथा में, उससे पिछली गाथा में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिरियंच हो, चाहे देव हो, ये सब क्या है? देह से उत्पन्न हुए दुख का ही आखिर सेवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? देह से उत्पन्न हुआ दुख ही तो भोग रहे हैं। क्यों दुख भोग रहे हैं? देह से उत्पन्न हुआ। देव तो सुखी होते हैं, लेकिन कल बताया था कि वे भी अपने देह में उत्पन्न हुई पीड़ा को दूर करने के लिए विषयों में रमण करते हैं। तो पीड़ा तो हुआ तो पहले दुख ही, उस दुख को दूर करने के लिए वह सुख के उपाय खोजते हैं, लेकिन उससे भी उन्हें अंततः दुख ही मिलता है। दुख कैसे मिलता है? सुख के साधनों में रमण करते हुए भी दुख का ही बंध होता है, और उस सुख से तृप्ति नहीं होती है, तो वह और तृष्णा बढ़ जाने के कारण से अंततः वह दुख और बढ़ाने वाला हो जाता है। भावों को समझने की कोशिश करो। संसार में चाहे आप जिसे सुख कह रहे हो वो, और चाहे जिसे दुख कह रहे हो वो, अल्टीमेटली दोनों चीजें एक ही हैं।
सुख और दुख दोनों एक हैं, यहां ये कहा जा रहा है। क्या समझ आया? क्योंकि दोनों ही देह से उत्पन्न हो रहे हैं। देवों के लिए भी देह से ही दुख उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि देह की पीड़ा, इंद्रियों की पीड़ा, मन की व्याकुलता वो उनसे सही नहीं जाती, तो इंद्रिय विषयों में रमण करते हैं, तो एक तरीके से वे भी दुखी ही हो रहे हैं, और दुख का दूर करने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। सुख कहलाता है आपकी दृष्टि में, वो भी समझते हैं हम सुखी हैं, लेकिन वस्तुतः तो वे भीतर से दुखी हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरे नारकी ले लो, बीच की तो छोड़ो, मनुष्य त्रियंशों की, ये तो खिचड़ी वाली चीज़ें हैं। बड़े बड़े लोगों को पकड़ो, देवों की तुलना नारकियों से कर रहे हैं। क्यों करना है? क्योंकि उनका भी सुख और उनका भी दुख दोनों को हमें इक्वल दिखाना है आपको इस गाथा के अनुसार। ये गाथा यही कह रही है, चारों को लपेट लिया, है ना। अब नारकियों को दुख मिल रहा है, उनको देह के कारण से दुख मिलता है, क्योंकि वह देह के कारण से उस समय पर उनके लिए जो भी उनको वहाँ पर क्षेत्रज दुख होता है, उष्णता का, शीतता का दुख होता है, आपस में नारकियों की मार काट का दुख होता है, जो कुछ भी है सब देह के कारण से वहाँ पे दुख भोग रहे हैं। तो उनका दुख और स्वर्गों का सुख, जिसे आप सुख कह रहे हो, वो सब बराबर है। अब आप अपनी दृष्टि थोड़ी बदल लो। अगर आचार्य कुंदकुंद देव को समझना चाहते हो तो अपनी दृष्टि थोड़ी सी और बढ़ा लो, अपना ज्ञान अब और बढ़ा लो। समझ में आ रहा है? यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि देखो, तुम समझ जरूर रहे हो कि ये शुभ उपयोग है, ये अशुभ उपयोग है, इसलिए इन जीवों को दुख हो रहा है, इन जीवों को सुख हो रहा है, लेकिन वस्तुतः सब दुख ही है। इधर से वह शुभोपयोग करके गया, वहां जाके देवों में उत्पन्न हो गया, इंद्रिय विषय मिले, वहां पर भी जाकर के देह की वेदना को दूर करने के लिए सुखों में रमण किया, तो अल्टीमेटली वह भी दुखी हुआ। और इधर जो है वो कोई अशुभोपयोगी था, पाप किया, पाप भाव से वो नरक गया, वहां पर भी जाके उसको देह के कारण से उसको दुख मिल रहा है, तो उसको भी दुख मिला। तो एक तो दोनों दुखी हैं। सिद्धि करने की बात है, ये भी आपको दृष्टि में रखना तो है कि संसार के जो सुख हैं वह दुख ही हैं, आप कहते भी हो, लेकिन फिर भी एक दृष्टि आपकी पड़ी रहती, नहीं नहीं, सुख तो सुखी है और दुख तो दुखी है। नहीं तो फिर महाराज हमें आप नरकों में पहुंचा दो तो और स्वर्गों में पहुंचा दो तो बराबर हो गया फिर तो, है? तो डरते क्यों हो? है? दुखों में अंतर है? क्या अंतर हो गया दुखों में? है? यूं अंतर हो गया कि एक को जो है दुख भी सुख पूर्वक मिल रहा है। देखो अब इसको समझने के लिए इसकी भाषा क्या बनाई जाएगी, है? देवों को सुख भी जो मिल रहा है, नहीं, जो दुख भी जो मिल रहा है वो सुख पूर्वक मिल रहा है। नहीं समझ आ रहा? सुख तो हो रहा है ना, सुख से दुख तो मिलेगा बाद में, लेकिन पहले तो हाँ सुख मिल रहा है। इंद्रियों का सुख, जैसा चाहा वैसा मिल गया, जैसा सोचा वैसा हो गया। हाँ, तो ये सुख पूर्वक बाद में तृष्णा का दुख मिलता है थोड़ा, ये सुख पूर्वक दुख है। ठीक है, आप नहीं समझा पाओगे, वो भी हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम भी बैठे हो? अच्छा, श्रोताओं को सामने बैठना चाहिए। अभी तक तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि दुख कैसे है? कल कहीं चले गए थे इसलिए, है ना। तो दुख जो है वह एक भीतर की पीड़ा है ना। इंद्रिय के विषयों में जो रमण करने की प्रवृत्ति होती है वही दुख होता है, कि इसके बिना हमारा अब नहीं चलेगा, तो हम उस इंद्रिय के विषय में रमण करने के लिए जो उसमें गिर पड़ते हैं उसी का नाम दुख होता है। समझ में आ रहा है? तो ये अध्यात्म ग्रंथ है। यहाँ अध्यात्म ग्रंथ में शरीरगत सुख हो चाहे शरीरगत दुख हो, है दोनों इंद्रिय संबंधी, और वह सुख चूंकि आत्मिक सुख नहीं है इसलिए दोनों इक्वल हैं। क्या समझ आया? दोनों
इक्वल हैं, क्योंकि दोनों में आत्मिक सुख नहीं है। जब ये भी अंततः दुख ही है और इसमें भी आत्मिक सुख नहीं है, तो ये शरीरगत दुख भी दुख है और शरीरगत सुख भी दुख है। ये समझने की कोशिश करो, ये अपनी बुद्धि में उतरना चाहिए। जब तक ये नहीं उतरेगा तब तक इंद्रिय विषयों की आसक्ति छूटेगी नहीं। इसको उतारने के लिए ये प्रयोजन है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि जब तक आप इसको ऐसा ही मानते रहोगे कि नरक में ही दुख हैं, तिर्यंचों में ही दुख हैं, अच्छे अच्छे मनुष्य भी सुखी हैं और देव भी सुखी हैं, ऐसा ही मानते रहोगे, तब तक आप सुख में आसक्ति बनाए रखोगे। सुख में आसक्ति बनाए रखोगे तो आपकी बुद्धि में दोनों चीज़ों में हमेशा डिफरेंस पड़ा रहेगा, और डिफरेंस पड़ा रहेगा तो दोनों में से एक को ग्रहण करने की आपकी चेष्टा बनी रहेगी। हम बातें करेंगे अतीन्द्रिय सुख की, चाहोगे इंद्रिय सुख, मिलेगा तो इंद्रिय सुखी, क्योंकि हमारी बातों करने से तो आपको अतीन्द्रिय सुख का तो कोई भाव आएगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये प्रयास किस लिए किया जा रहा है? आपको प्रवचन सार सुनाया जा रहा है, आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, अतीन्द्रिय सुख की बात तो कर रहे हो, लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गई? सिर तक आ गई। जैसे बोलते हैं पानी अब सिर तक आ गया। समझ में आ रहा है ना? समझते समझते अब आप इतने ज्ञानी होते जा रहे हो कि अब ये ज्ञान और हो जाए कि सब इंद्रिय सुख चारों गतियों के कैसे भी हों सब दुख ही हैं। क्या समझ आया? चारों गतियों के इंद्रिय सुख भी दुख हैं और दुख तो दुख हैं ही। तो जब ये एकत्व आपके दिमाग में बन जाएगा और इन दोनों में कोई विशेषता आपको भासित नहीं होगी, तब आपको लगेगा कि हमें किसी और सुख की बात करना चाहिए। समझ में आ रहा है? और किसी सुख पर हमें अब विश्वास करना चाहिए। ये तब आपके अंदर जो है एक उपादेय के रूप में वह सुख आएगा। नहीं तो सुन लोगे और करोगे वही जो करना है। समझ में आ रहा है? तो अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय सुख के विपरीत है। जब विपरीत है तो फिर इंद्रियों से मिलने वाला सुख कैसा भी हो, चाहे देवों का हो, चाहे मनुष्यों का हो, और चाहे नारकियों का दुख हो, सब इंद्रिय है। इंद्रिय से है तो क्या लेना देना, चाहे वो सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो। वो तो अपनी एक मान्यता है कि इससे हमें सुख हो रहा है, इससे हमें दुख हो रहा है। वस्तुतः तो भोगने वाला दोनों ही भोग लेता है। दुख भी अगर भोगने को दिया जाए तो दुख भी भोग लोगे आप। जब तक नहीं दिया जा रहा तब तक डरते हो, और जब आ जाएगा सिर पे तो फिर सब भोग लोगे। ये भी बात है। कौन चाहता है कि मैं नारकी बन जाऊं, लेकिन बन जाता है तो सब भोगता है, सब करता है। कौन चाहता है कि आपको जो है किसी को भी कैंसर हो जाए, अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जब हो जाता है तो सब भोग लेता है। एक टांग टूट जाए, एक हाथ टूट जाए तो भी पड़ा रह जाएगा, तो भी जिंदगी निकाल लेगा, है ना। कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, बिल्कुल जर्जर हो जाए तो भी जीता रहेगा, तो भी जिंदगी निकालता रहेगा। क्या समझ आ रहा है? पहले तो नहीं सोचा था, और हो जाता है तो फिर कैसी मानसिकता बन जाती है उसी रूप। अब क्या करें, जो है सो है, जो चल रहा है सो हो गया, सो हो गया, क्या कर सकते हैं। मान लो सब कुछ दिखना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, बिस्तर पे पड़ा रह जाए, तो भी जीवन चलता है, चलता रहेगा। तो भोग तो सब लेता है। क्या समझ आ रहा है? अपनी इच्छा से नहीं भोगता, लेकिन भोगने में तो सब आ ही जाता है। तो इंद्रिय का सुख भी हमें दुख दे देता है, नहीं दे देता? सब चीज़ें हमारे पास अच्छी अच्छी थीं, घूम रहे थे, फिर रहे थे, और उसी घूमते फिरते हुए एक्सीडेंट हो गया। सुख के लिए घूम रहे थे, दुख मिल गया। नहीं मिलता? तो सुखी भी है और दुखी भी है। तो सुख भी तो दुख के लिए ही हो गया। तो ज्ञानी अगर सूत्र बनाएगा, साइंस की तरह दृष्टि से देखेगा कि जिसका अंत हमें लौट फेर करके दुख में मिल रहा है, तो वो सुख का कारण था कि दुख का कारण था? सुख का कारण होता तो सुख मिलता, दुख का ही कारण था। हमने मान रखा था कि वो सुख का कारण है, इसलिए हम उसको सुख का कारण मान करके सिर पे लाद के घूम रहे थे, अपनी अच्छी अच्छी बोलेरों में घूम रहे थे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही जब पिच गई, सब पिच गया।
ना आदमी बचा ना कार बची। तो अब वो दुख का कारण था कि सुख का कारण था? कहेंगे तो सुख का कारण है, लेकिन सुख के कारण से तो सुख ही मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा कारण है तो कार्य भी सुख रूप ही होना चाहिए। फिर दुख क्यों हो गया? तो ये समझना पड़ेगा कि आपने उसको सुख मान लिया, ये आपकी गलती थी, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कमी रह गई, वही कमी यहाँ सुधारी जा रही है। सुधर जाए तो अच्छी बात है। जो हम सुख का कारण मान रहे हैं वो वस्तुतः दुख का ही कारण है, अगर वह इंद्रिय विषयों से संबंधित है तो। ये बात पचेगी नहीं, हाँ, सबको नहीं पच सकती है। हाजमा थोड़ा सा आपको और बढ़ाना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? हाँ, वैसे तो बरसात के दिन चल रहे हैं हाजमा सब तो क्या खराब हो जाता है, लेकिन ये पचाने की बात तो उन्हीं को बचेगी जो वास्तव में संसारिक सुख को और मोक्ष सुख को बिल्कुल अपोजिट देख रहे हो। हाँ, तभी तो मोक्ष सुख की अभिलाषा होगी, नहीं तो संसारी सुख की अभिलाषा नहीं होगी। जो देव का सुख है वही अगर हमें मोक्ष का सुख हो, जैसा कि लोग मानते हैं। कल एक बच्चे के लिए, बच्चे आए थे ना, कल बच्चे के लिए जो बताया था कि वो देव बन जाते हैं, सुन रहे हो, अगले जन्म में अच्छे काम किए तो देव बन गए। अब वो बच्चे बाद मालूम क्या पूछता है कि जब देव बन गए तो फिर वो देव बन करके फिर वो भगवान तो हमेशा सुखी रहते हैं, और वो देव बन गए तो फिर वो देव में और भगवान में अंतर क्या रहा? क्या समझ में आ रहा है? वो देव बन करके फिर क्यों इधर उधर आ गए? हाँ, तो उसको बताना पड़ा कि भाई भगवान अलग होते हैं, देव अलग होते हैं। देव भी एक अपने जैसे ही देव गति के जीव हैं, जैसे अपन मनुष्य गति के हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो बच्चे तो यही समझते हैं जो देव है सो भगवान है। तो ये उनके मिथ्यात्व की बात है, उनके सम्यक ज्ञान की कमी की बात है, लेकिन आप तो सम्यक दृष्टि हो रहे हो। अब आपको क्या समझना, संसार का सुख और मोक्ष का सुख दोनों में कोई समानता है या दोनों बिल्कुल विपरीत हैं? बस अब जब संसार और मोक्ष दोनों विपरीत हो गए तो अब संसार में जो कुछ भी हो, चाहे देवों का सुख हो चाहे चक्रवर्ती का सुख हो, सब सुख और दुख क्या फर्क पड़ रहा है? सब एक साथ एक अलग हो गया। हाँ, एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। ये माइंड का क्लासिफिकेशन है ना, ये सोचने का लेवल है कि हम कहाँ सोच रहे हैं। अभी तक तो हम क्या मानते थे? इंद्रिय सुख को सुख मानते थे, लेकिन अब एक स्थिति ऐसी बनती जब इंद्रिय सुख भी सुख नहीं होता, वह भी अंततः दुख ही होता है, दुख का ही कारण होता है और दुख ही देने वाला होता है। बस इतना ही ये यहाँ बताया जा रहा है। किद माने या प्रश्न किया है, फिर कैसे हो गया कि जीवों को सुहो अशुभो उपयोग, फिर हम क्यों विभाजित करें? कैसे कह सकते हैं कि ये शुभ उपयोग है, ये अशुभ उपयोग है? अब यहाँ क्या कह रहे हैं? शुभोपयोग से भी आपको देह से उत्पन्न होने वाला दुख मिल रहा है, और अशुभोपयोग से भी आपको देह से उत्पन्न होने वाला दुख मिल रहा है। इसलिए न शुभोपयोग के चक्कर में पड़ो, न अशुभोपयोग के चक्कर में पड़ो, और इन दोनों ही उपयोगों से उठ करके ऊपर अब तीसरी की बात करो। तीसरा कौन सा? शुद्धोपयोग। हाँ, उसकी इच्छा करो, उसके बारे में विचार करो, क्योंकि अगर आप शुभोपयोग में मन लगाए रखोगे तो बस पुण्य बंध में आपकी दृष्टि रहेगी, और उससे जो है आपको इन पुण्य के फलों से इंद्रिय सुख मिलते रहेंगे, और फिर जो है आप संसार में ही पड़े रहोगे। तो इस बात को समझने से पहले आपके लिए पहले भूमिका तैयार कर दी थी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या तैयार कर दी थी? कि शुभोपयोग और अशुभोपयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सम्यक दृष्टि होने से और मिथ्या दृष्टि होने से। समझ में आ रहा है? शुभोपयोग तो सम्यक दृष्टि के लिए होगा ही, वो आप छोड़ नहीं सकोगे, लेकिन उसके फल से जो मिल रहा है उसकी इच्छा नहीं रखना। अपने सम्यक दर्शन के पालन का भाव रखना, अपने सम्यक दर्शन के गुणों के बारे में सोचना, वह सम्यक दर्शन बनाए रखने का भाव रखना, उसके साथ में आत्मा का शुभोपयोग बना रहे, उसके साथ जो क्रियाएं होती रहें उससे जो पुण्य बंद होता रहे, उससे जो कुछ भी मिलता रहे,
उसकी तरफ ना अभी देखना और ना अगले जन्म में देखना, तब तो पार लग जाओगे। और अगर पुण्य फल की तरफ देख करके उसमें आसक्त हो गए तो क्या होगा, फिर संसार में बंध जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य फल को भोगते हुए भी अनासक्त होता है, लेकिन ये भी एकांत नहीं है कि अनासक्त ही बना रहे। अगर उसके परिणाम बिगड़ जाएं तो आसक्त भी हो जाएगा, तभी तो सम्यक दर्शन छूट करके मिथ्या दर्शन हो जाता है। अनासक्ति से आसक्ति भी आ जाती है, कसायों की मंदता से कसायों की तीव्रता भी हो जाती है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के बाद में सबसे बड़ी चीज है सम्यक दर्शन को संभालना। समझ में आ रहा है? शुभोपयोग के माध्यम से क्या मिल रहा है इसके बारे में नहीं सोचना, सम्यक दर्शन से क्या होता है ये सोचना, और सम्यक दर्शन को अपने बनाए रखो। जो मिले फल, उस फल में कोई भी हमें आसक्ति करने की जरूरत नहीं, जितना उपयोगी आ जाए उतना भोग लो, और बाकी का ये समझ करके कि ये भी सब देह आश्रित था, आत्माश्रित गुण तो हमारा सम्यक दर्शन है, ऐसा सोच करके आप अगर उस पुण्य फल में आसक्ति नहीं रखोगे तो ही अगले जन्म में वह सम्यक दर्शन आपके लिए कुछ कल्याण का कारण बनेगा। चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आदमी ऊपर उठता है ना, हाँ बड़ा गोलमाल है, घेरा है ये, बातें बड़ी विचित्र हो जाती हैं कभी कभी। हाँ, अब शुभोपयोग भी नहीं हो, शुभोपयोग अशुभोपयोग दोनों बराबर हो गए, अब क्या करें? तो शुद्धोपयोग करो। शुद्धोपयोग कैसे हो, कैसे कर लोगे शुद्धोपयोग? समड़ो समसु दुखो भड़दो शुद्धो भोगोत्ती। जो श्रवण सुख और दुख में समता रख करके बिल्कुल आत्मलीन होता है, वही सम्यक दृष्टि, वह शुद्धोपयोगी होता है। अब वो आपसे होना नहीं, तो आप क्या करोगे? अब क्या करें? यहाँ तो लिखा था शुभोपयोग अशुभोपयोग बोथ आर इक्वल। समझ में आ रहा है? हाँ, सो आई अबंडेंट बोथ। समझ में आ रहा है? इसलिए हम दोनों को ही छोड़ देते हैं, दोनों से ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। चलो कर ली मुक्ति प्राप्त, अब क्या करोगे? बस शुद्ध भावना करो, शुद्ध शुद्ध मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम बुद्धो हम, शुद्धो हम बुद्धो हम। तो उपयोग समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तो भी आप कितनी देर तक ये करते रहोगे? चलो ये बता दो। और जब छोड़ोगे फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? नाती पोते खिलाओगे कि दुकान पे ग्राहक चलाओगे? इससे बचने के लिए अगर कुछ भगवान की स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे, तीर्थ वंदना करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, तो वह भी जो है क्या कहलाएगा? वो भी शुभोपयोग है। तो हाँ देखो, ये भी एक बैर है। देखो आप संसार में रहे हो अनंत काल तक, एक बड़ी अच्छी एनर्जी का भी एक थ्योरी अगर अपन देखें तो प्रैक्टिकली बिल्कुल अच्छी चीज़ सिद्ध होती है। हम कभी किसी के साथ में अनादिकाल से रहे हैं, तो हम अगर उससे मुक्त होना चाहते तो ऐसे नहीं है कि आज ही हम छूटना चाहें आज ही छूट जाए। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ रहा है? वो वस्तु भी अपनी एक एनर्जी रखती है, जिसको आप छोड़ रहे हो वो भी आपके पीछे पड़ेगी। हाँ, आप जिस चीज़ को छोड़ोगे वही चीज़ आपको पहले तो और ज़्यादा पीछे पड़ेगी, और वही चीज़ आपको बहुत मिलेगी। हाँ, एक पत्नी छोड़ोगे ऊपर देव बनोगे तो 32 मिलेंगी। हाँ, कम से कम बता रहा हूँ। हाँ, तो ये तो नियम है संसार का। हाँ, आपने एक कोई भी चीज़ छोड़ी है, एक किसी चीज़ से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, तो अभी तक तो अनादिकाल से उसके साथ रहे, एकदम से कैसे छोड़ देगा कोई तुमको? क्या समझ आ रहा है? हाँ, छूट ही नहीं सकता। हाँ, उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते वो भी आपके पीछे पड़ेगी। पड़ेगी से मतलब स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी तरीके का वैभव, कोई भी विभूति, वो भी आपके पीछे पड़ेगी। तो वो जो समृद्धि है, विभूति है, वो भी आपके पीछे पड़ेगी, क्योंकि आप उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। तो अब आप उससे पीछा छुड़ाते चले जाओ। कब तक? जब तक कि आप अपनी रेंज से उस पार ना हो जाओ। नहीं तो वो जब तक पीछा छोड़ेगी, जब तक उसके लिए चलेगा कि हाँ यहाँ तक हम हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, 9वें ग्रह तक मिथ्यात्व रहता है, वहाँ तक वो आपको छोड़ नहीं सकती। वहाँ पे भी
चक्रवर्ती तक भी आपको छोड़ नहीं सकती। उसके आगे आप और ऊपर उठ जाओगे कि नहीं, ये चक्रवर्तीपना भी हमने छोड़ा, इसको भी धिक्कार है, जीर्ण तृण के समान उसको छोड़ करके जब आप निर्ग्रंथ हो जाओगे, तब जा कर के फिर वो जितनी भी और दूसरी संसार की लक्ष्मी थी वो छूट जाएगी और मुक्ति रूपी लक्ष्मी फिर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज से पीछा छुड़ाना एकदम सरल नहीं होता है।